बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं साहिमा कंवल और आप देख रहे हैं चीख उठा कराची। इस वक्त कराची समेत पूरे जिस तरह आप जाते हैं कि सिंध सेक्टर में इस वक्त मैट्रिक के एग्ज़ाम्स जो है वो हो रहे हैं। अच्छा, जैसे ही मैट्रिक के एग्ज़ाम होते हैं तो उस वक्त कुछ ऐसी, या जब भी कभी ऐसे कोई बड़े एग्ज़ाम्स होते हैं, एनुअल एग्ज़ाम्स होते हैं या बोर्ड के एग्ज़ाम्स होते हैं, तो उस वक्त हम देखते हैं कि ख़ासी कुछ ख़बरें जो हैं वो कुछ, और बल्कि कुछ तनाज़ात जो हैं वो गर्दिश करना शुरू कर देते हैं। इस वक्त जो एग्ज़ाम्स हो रहे हैं मैट्रिक के, उसमें कुछ ये कहा जा रहा है कि यहाँ पर बद इंतज़ामी है मुख्तलिफ़ जगहों पर, मुख्तलिफ़ सेंटर्स में। एक तो ये कि इस दौरान में जो है जब वो तलबा और तलबा जो है वो जब पेपर दे रहे होते हैं तो उस वक्त लाइट भी चली जाती है ड्यूरिंग द एग्ज़ाम। और इसके अलावा कहा जा रहा है कि यहाँ पर ज़रा थोड़ी सी मुख्तलिफ़ किस्म की बद इंतज़ामी जो है वो दिखने में आई है। कुछ इस तरह की भी शिकायत आ रही है कि सिर्फ 24 घंटे पहले जो है वो सेंटर चेंज कर दिया गया। यानी अगर माँ बाप समझ रहे हैं कि औरंगी टाउन में किसी एक जगह के ऊपर जो है वो उनकी बच्ची का या बच्चे का वहाँ पे सेंटर बन रहा है, तो 24 घंटे के अंदर वहाँ पे चेंज कर दिया गया। ये मैं आपको एक मिसाल दे रही हूँ। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे स्कूल्स हैं कि जिनके जहाँ पे जो ज़ेर तालीम तलबा और तालिबात हैं, उनके वालिदैन ने यह भी कहा है कि वहाँ पे इस तरह के जो मसाइल हैं या इस तरह के जो इश्यूज़ हैं वो ऑब्ज़र्व किए गए हैं। तो ये कहाँ तक दुरुस्त है बात? इसके अलावा जहाँ पर चीटिंग वगैरह हो रही है, कुछ इस तरह की भी शिकायत आ रही हैं। ये तमाम तर क्या सिर्फ ये अफवाहें हैं या वाकई इनका कोई हकीकत से कोई ताल्लुक़ है? ये जानने के लिए हम कराची के कुछ स्कूलों में विज़िट करने के लिए आए हैं जहाँ पे इस वक्त एग्ज़ाम्स चल रहे हैं। ज़रा देखते हैं कि माहौल क्या है, वहाँ पर कितनी बद इंतज़ामी है, इंतज़ाम कैसा है। कुछ अगर इस हवाले से कि ये एक बहुत बड़ा सीरियस मसला है कि सेंटर्स जो हैं वो चेंज कर दिए गए, जो बताया गया उसके बाद 24 घंटे या 48 घंटे के अंदर जो है वो सेंटर जो है वो चेंज कर दिया गया। क्या ये वाकई बात दुरुस्त है या नहीं है? इसके अलावा यहाँ पे नकल वगैरह हो रही है या नहीं हो रही है, क्योंकि इसकी भी शिकायत खासी मौसूल हुई है। तो चलते हैं पहले इस स्कूल पे। मैं स्कूल के अंदर आ गई हूँ। बाय द वे इट्स वेरी हार्ड टू प्रोनाउंस दिस नेम, यानी कि इकरा खजीनतुल इत्तफाल स्कूल, बड़ा मुश्किल वैसी नाम है। वैसे ये मैं आई हूँ पहली दफ़ा मैंने ये नाम सुना है, लेकिन बहरहाल ये कि इस जगह सेंटर पड़ा है और देखते हैं कि यहाँ पर जो है वो किस तरीके से एग्ज़ाम्स हो रहे हैं। ज़रा अंदर चल के पता चलेगा। जनाब, हम लोग इस सेंटर में आ चुके हैं और अभी ये पहला फ्लोर है, इसके अलावा दूसरा ऊपर एक और फ्लोर है, वहाँ पर भी हम आपको दिखाएंगे। एहराज मेरे साथ मौजूद हैं जो कि इस स्कूल की एडमिनिस्ट्रेटिंग जो सीट है उसको होल्ड कर रहे हैं, इस डेजिग्नेशन को होल्ड कर रहे हैं। तो एहराज, मुझे ये बताइएगा कि कुल कितनी तकरीबन तलबा हैं यहाँ पर जो कि इस वक्त एग्ज़ाम दे रही हैं? 200 प्लस हैं अभी माशाल्लाह से, और जो है डिफरेंट स्कूल हैं यहाँ पे, और अल्हम्दुलिल्लाह पीसफुल इन्वायरमेंट में। इलेक्ट्रिसिटी की तरफ से भी बहुत ज़्यादा कोऑपरेशन मिला हमें, केई की तरफ से भी। जिस दौरान में एग्ज़ाम हो रहा है, ख़ास तौर पे हमने रिक्वेस्ट की थी इस दौरान में आप लोग लोड शेडिंग ना करें, तो इस एरिया को ख़ास तौर पे लोड शेडिंग फ्री जोन उन्होंने बनाया है इस टाइम ड्यूरेशन में। और क्योंकि यही एक बहुत बड़ी नेमत है इस टाइम पे कि लगातार लाइट आती रहे, और बैकअप प्लान पर अल्हम्दुलिल्लाह सोलर सिस्टम भी स्कूल में इंस्टॉल है, तो वो भी कोई इशू नहीं है। ठंडे पानी की सहूलत मौजूद है क्लास में, और बच्चे अपनी तैयारी के साथ भरपूर तरीके से एग्ज़ाम दे रहे हैं पीसफुल। अच्छा एराज, इस वक्त जो सबसे ज़्यादा इस वक्त सोशल मीडिया पे और मुख्तलिफ न्यूज़ चैनल्स पे, इसके अलावा हमारे इर्द गिर्द के जो रिपोर्टर्स हैं वो भी हमें ये रिपोर्ट कर रहे हैं कि चले यहाँ पे तो चले, मुझे पंखा जो है, मैं आते के साथ ही सबसे पहले ये देखा था कि पंखे चल रहे हैं या नहीं चल रहे। तो यहाँ पर तो आप कह रहे हैं कि आपके पास बैकअप भी है और इसके अलावा के इलेक्ट्रिक ने आपके साथ ताउन भी यहाँ पर कर लिया है। तो ऐसा तो नहीं है कि शुरू के एग्ज़ाम है उसमें ज़रा थोड़ा सा आपको तंगी हुई और उसके बाद जैसे ही सोशल मीडिया के ऊपर और मीडिया पे ख़ास तौर पे ये बात आई है तो उस वक्त फिर के इलेक्ट्रिक ने जो है वो आप लोगों के साथ ताउन किया? नहीं, स्टार्ट से ही अल्हम्दुलिल्लाह जब एग्ज़ाम स्टार्ट हुआ है, क्योंकि हमारी पूरी जो एडमिनिस्ट्रेटिंग टीम है, मैनेजमेंट टीम है, एप्लीकेशंस जो पूरा प्रोसेस था वो शुरू से ही स्टार्ट कर दिया था। और वैसे भी सोलर सिस्टम तो ज़ाहिर बात स्कूल में है, तो हमें इतना बड़ा ज़्यादा इशू नहीं था, लेकिन हम चाह रहे थे ऐसे किस्म की कोई प्रॉब्लम ना हो। इन केस अगर सोलर सिस्टम भी, ज़ाहिर बात है एक मशीनरी है, कोई प्रॉब्लम हो सकती है, तो अल्हम्दुलिल्लाह केई ने बहुत कोऑपरेट किया हमारे साथ। अच्छा एहराज, मुझे ये बताइएगा कि 200 के करीब तकरीबन लगभग जो है यहाँ पर स्टूडेंट है, लेकिन जो मुझे कुछ यहाँ पे काफ़ी कम नज़र आ रही हैं, तो सेकंड फ्लोर कवरेज को बोल रहा था। ओके ओके ओके, सेकंड फ्लोर पे चलते हैं। यहाँ पर काफ़ी कम तादाद है तलबा की। ऊपर चलते हैं, देखते हैं कि सेकंड फ्लोर पे जो है वो हमें क्या देखने को मिलता है। जी एहराज, यहाँ पर मुझे काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट नज़र आ रही हैं, मतलब यानी अब लग रहा है कि वाकई में एक बाकायदा तौर पे एक सेंटर का माहौल है। तो इसका मतलब ये कि हम जो पहला फ्लोर कवर करके आई हैं, जहाँ पे कम मुझे स्टूडेंट्स नज़र आ रहे थे, वो एक्स्ट्रा थे कि जो उनकी यहाँ पे जगह नहीं बन रही थी, तो आपने नीचे उसका जो है वो बैकअप पे इंतज़ाम किया? बिल्कुल ऐसे ही, क्योंकि अंदाज़ा था कि बोर्ड की तरफ से कि स्टूडेंट्स ज़्यादा हैं। एक जो स्कूल और था उसका चेंज हो गया सेंटर हमारे पास से, तो वो अचानक से हुआ, वरना हमारे पास जो पूरा सीटिंग प्लान था वो 300 का।
अच्छा एराज, ये बहुत ज़्यादा इस वक्त जो है ना सर्कुलेट कर रही है, इनफैक्ट कि खुद हमारे जानने वालों में जिनके बच्चे जो हैं वो मैट्रिक का एग्ज़ाम दे रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि 24 घंटे पहले सेंटर्स चेंज कर दिए गए और अचानक ही बताया गया कि एक सेंटर आपको बताया जा रहा है कि यहाँ पर है और वो फिर एकदम उसको चेंज कर दिया गया। तो ये क्या आपकी ऑब्जर्व किए गई ये इस तरह की शिकायत? नहीं, हमारे साथ ये इशू नहीं हुआ, बस ये हुआ कि एक जो सेंटर था ऑलरेडी वो अचानक से चेंज हो गया, बस वो मिनिमाइज़ हो गया हमारे पास से जो क्वान्टिटी थी। ठीक है। अच्छा इस वक्त ये कौन सा पेपर चल रहा है? इंग्लिश का, केमिस्ट्री का चल रहा है? ये मुझे बताएं कि आपका तकरीबन ऑलमोस्ट आपका हाँ तकरीबन कंप्लीट आपका हो गया। मुझे ये बताइएगा कि बच्चे यहाँ पे आपको कोई किसी किस्म की कोई कंप्लेंट तो नहीं है? लाइट सही आ रही है और किसी किस्म का कोई आपका ये तो नहीं हुआ कि सेंटर वगैरह जो है वो अचानक चेंज हुआ? अचानक वगैरह कुछ चेंज नहीं हुआ, जहाँ पढ़ा था वहीं पर हमें आए हम लोग स्कूल से। ठीक है जी। आप अपने घर में वाहिद ऐसी बच्ची हैं कि जो कि इस वक्त मैट्रिक का एग्ज़ाम दे रही हैं या आप में के बहन भाइयों में से कोई और भी है जो? 4 साल पढ़ चुका है। इस वक्त करंटली आप ही कर रही हैं? कोई लाइट का मसला, किसी किस्म का कोई मतलब पंखे वगैरह बंद हो रहे हैं या फिर लाइट नहीं जा रही? नहीं, कोई मसला नहीं है, इस तरह का अच्छा स्कूल है। ठीक है जी पास हो जाओगे? जी, बहुत अच्छे नंबर से बात। चलो विश यू बेस्ट ऑफ लक। अच्छा हम अब 3rd फ्लोर पे आ चुके हैं। ये यहाँ पर तकरीबन कितनी स्टूडेंट्स होंगी? इस रूम में अराउंड 24 स्टूडेंट्स हैं और ओवरऑल ज़ाहिर बात है फ्लोर वाइज क्लास वाइज डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं जी। और एक टीचर है यहाँ पे सुपरविजन के लिए? बिल्कुल, एक टीचर यहाँ पे। और ये बच्चे सुकून से इस वक्त, बच्चों आप सुकून से पेपर दे रहे हो इस वक्त? मसला तो कोई नहीं है? कोई मसला है तो बताओ। कोई लाइट वगैरह नहीं है, कुछ पंखे वगैरह नहीं चल रहे, वॉशरूम साफ नहीं, कुछ बताओ। नहीं चलें, शुक्र है कि मैं इनको देयर हैप्पी फेसेस आर टेलिंग द ट्रूथ। लेकिन मैं जो है वो जाहिर है कि अब ये भी नहीं कह सकती हूँ यहाँ पे मुझे निज़ामत कदरे बेहतर लग रही है, लेकिन इट डजेंट मीन कि सारी जगह पे जो है वो निज़ामत बेहतर होगा। कुछ जगहों पर बहुत ज़्यादा शिकायत है, जैसे कि कुछ गवर्नमेंट स्कूल्स के अंदर जो सेंटर्स पड़े हैं वहाँ पे बिलाशुबा वहाँ पे शिकायत तो मौजूद हैं। यहाँ पर मैं आपको ये बता रही हूँ कि यहाँ पर ये प्राइवेट स्कूल है, निज़ामत यहाँ पर कंपैरेटिवली बेहतर रखी गई है। मसला जो आ रहा है वो गवर्नमेंट स्कूल में जिन के सेंटर्स पड़े हैं मोस्टली वहाँ पर और कुछ और मज़ीद स्कूलों में वहाँ पर। बहरहाल ये मैं आपको बता रही हूँ, यहाँ पर अगर मैं इसी वजह से आके मैंने विज़िट किया है कि अगर यहाँ पर जो है कोई मसला है तो मैं यहाँ पर भी एड्रेस कर लूँ, लेकिन यहाँ पर ओवरऑल मुझे बेहतर निज़ामत लगी है। लेकिन इट डजेंट मीन, अगेन मैं यही बात करूँगी कि जहाँ पर शिकायत हैं वहाँ पर शिकायत हैं। कोशिश करेंगे आज के प्रोग्राम में कुछ गवर्नमेंट स्कूल का जब हम विज़िट करें जहाँ पर बाकायदा तौर पे शिकायत की हम लोगों को इत्तला मिली है वहाँ पर भी जाएं, ताकि अगर वहाँ पे इस वक्त हमारे रहते हुए कोई मसला है तो वहाँ पे हम हल कर लें। अरज़ मुझे ये बताइएगा कि तकरीबन ये कितने दिन तक जो है ये एग्ज़ाम्स वगैरह जो है वो चलेंगे? 24 तक चलेंगे। 24 को लास्ट एग्ज़ाम है मैट्रिक का और इंशाल्लाह उसके बाद जो है कंप्लीट हो जाएगा पूरा प्रोसेस। ठीक है। लगभग 200 स्टूडेंट्स को इस वक्त आप लोग अपने सेंटर में आप उनको उस अकोमोडेट कर रहे हैं आप। तो मुझे ये बताइएगा कि एक ये भी एक वो आया है कि स्टूडेंट्स जो है वो ज़रा थोड़ा सा चीटिंग वगैरह भी कर रहे हैं, यहाँ पे कोई शिकायत ऐसी है या नहीं? नहीं नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह सब स्टूडेंट्स भी कोऑपरेट कर रहे हैं, स्टाफ भी उनके साथ कोऑपरेट कर रहा है। तो अपनी मदद आपके तहत जो है माशाल्लाह से बच्चा अच्छा पेपर कर रहे हैं। इनकी राइटिंग से भी आपको अंदाज़ा हो सकता है दे आर गुड स्टूडेंट्स। अच्छा मैं इनमें से किसी एक का जो है वो ये स्लिप ज़रा देख सकती हूँ, जो इनकी मैट्रिक इसकी वो जो एडमिट कार्ड है वो मैं देख सकती हूँ? अच्छा तो ओके बच्चे एडमिट कार्ड वगैरह आपको सही वक्त पे मिला था और सेंटर चेंज तो नहीं हुआ? नहीं, पक्का? आपका एग्ज़ाम हो गया या होने वाला है? कंप्लीट हो गया, बस अंडरलाइन रहता है। ओके चलो टेक योर टाइम। अच्छा ये क्वेश्चन पेपर, अच्छा मेरे चूँकि जो मुझे याद आया कि जब मैं ये एग्ज़ाम दे रही थी तो उस वक्त मैंने पंजाब में एग्ज़ाम दिए थे, तो उस वक्त क्वेश्चन पेपर ऐसा नहीं होता था, वो दूसरी तरफ का होता था। लेकिन यहाँ पे जो है वो क्वेश्चन पेपर जो है वो मुझे नज़र आ रहा है। जो मैं ये भी चेक करना चाह रही थी कि कुछ ये भी शिकायत हमेशा आती हैं कि वो थोड़ा सा मिस प्रिंट होता है, स्टूडेंट्स के साथ थोड़ा सा मुश्किल होता है, जबकि उसके लिए टाइम जो होता है वो बड़ा कीमती होता है। लेकिन यहाँ पे फ़िलहाल मुझे ये क्वेश्चन पेपर जो है इसमें कोई मिस प्रिंटिंग जो है वो नज़र नहीं आ रही। अब इस वक्त बाकी ओवरऑल जो चीज़ें हैं, वॉशरूम वगैरह जो है वो भी मुझे सही बताया जा रहा है। वो खैर मैं विज़िट करके भी वहाँ पे देख लेती हूँ। इसके अलावा यहाँ पर आज चूँकि गर्मी का मौसम पूरे जो है वो जोबन पे इस वक्त आया हुआ है, यहाँ पर सांस लेने में मैं सबसे पहले देख रही थी कि सांस लेने में सफोकेशन वगैरह तो नहीं हो रही है। यहाँ पे कुछ ऐसी भी स्टूडेंट्स थी जिनके बारे में ये कहा जा रहा था कि उनकी जो है वो तबीयत इस वजह से बिगड़ गई कि लाइट नहीं है या फिर सफोकेशन की वजह से वो एग्ज़ाम नहीं दे पा रहे हैं। तो यहाँ पे कम से कम खिड़कियाँ वगैरह खुली हुई हैं,
तो कुछ मुझे बेहतर नज़र आ रहा है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये मुझे बताइएगा कि मैट्रिक के एक बड़े अहम एग्ज़ाम्स हो रहे हैं और कुछ शिकायत भी आ रही हैं दीगर सेंटर से। आप अगर अपने सेंटर की बात करें, इस वक्त यहाँ पे कोई मसला वगैरह तो नहीं है कोई ऐसा जिस तरह के हम लोग सुन रहे हैं दूसरे सेंटर्स में, इस तरह का यहाँ पे तो कोई मसला नहीं है? माशाल्लाह यहाँ पर मौजूद अगर आपने बच्चों का फ़ीडबैक लिया है तो उससे भी आपको अंदाज़ा हो गया होगा और एटमॉस्फेयर देखकर भी अंदाज़ा हो गया होगा कि यहाँ पर बच्चों को अल्हम्दुलिल्लाह पानी, बिजली, रोशनी, हवा, इन सब चीज़ों से रिलेटेड कोई शिकायत किसी भी तरह की मौजूद नहीं है। पेपर हमारा माशाल्लाह से टाइम पर शुरू हो रहा है, टाइम पर एंड हो रहा है। टीचर गाइडलाइन देने के लिए यहाँ पर मौजूद हैं एनी टाइम। जो हमारी आंटी नीचे मौजूद हैं वो यहाँ पर बच्चों को पानी का जग और ग्लास लेकर पानी भी पहुँचा रही हैं थोड़ी थोड़ी देर के बाद। और इसके अलावा बच्चों को भी XYZ यहाँ पर कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है जिसकी वजह से बच्चे परेशान हों। अच्छा, ये बताइए कि ये आप इसी स्कूल की टीचर हैं या आपको मतलब दूसरे स्कूल से आप यहाँ पे रह हैं? जी, मैं इसी स्कूल की टीचर हूँ। अच्छा, आप इसी स्कूल की टीचर हैं, यानी कि आप लोगों को बाहर से नहीं लाया गया, कोई दूसरे स्कूल से नहीं लाया गया? नो, ऐसा कुछ भी नहीं है। मतलब माशाल्लाह से 10 साल हो गए मुझे यहाँ पर। ठीक मतलब तो जनाब इस जगह तो हम लोग किसी हद तक मुतमईन होके जा रहे हैं, लेकिन यकीनन ये सिर्फ तमानियत जो है वो सिर्फ इस हद तक है। कुछ स्कूल हैं जो ज़रा बेहतर तरीके से वो निज़ाम चला रहे हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे स्कूल्स हैं जहाँ पे शिकायत हैं। देखते हैं कि प्रोग्राम के अगले हिस्से में हमें कोई ऐसा स्कूल मिलता है या नहीं मिलता। और हाँ, एक और चीज़ मैं आपको पहले ही हिस्से में बता दूँ कि जिन सेंटर्स में जो इश्यूज़ हैं जो कि फ़ेस कर रही हैं इस वक्त स्टूडेंट्स और जो मैट्रिक का एग्ज़ाम दे रहे हैं, जो वो फेस कर रहे हैं और जिनका थोड़ा सा शोहरा जो है वो हम देख रहे हैं कि इस वक्त सोशल मीडिया पे भी आप उनकी मतलब क्लिप्स देख रहे हैं, उन सेंटर्स ने बाकायदा तौर पे जो है वहाँ पर हमारी जो एग्जिस्टेंस है या फिर हमारी आमद है वो ज़रा थोड़ा सा मुश्किल बना दी गई है। तो ये मैं आपको पहले बता दूँ, यहाँ पर निज़ामत सही थी तो यहाँ पर हम लोगों को ज़रा थोड़ा सा हम लोगों को रिलैक्सेशन इस बात की मिल गई। लेकिन जहाँ पर हमें जाने की इजाज़त नहीं मिल रही है, यकीनन हमारा भी जो नुक्ता नज़र है वो यही है कि वहाँ पे यकीनन कुछ इस तरह के मामलात हैं जिसकी वजह से हम लोगों को अलाउ नहीं किया जा रहा। लेकिन फिर भी हम कोशिश करेंगे प्रोग्राम के पहले हिस्से में इस स्कूल से तो कम हम मुतमईन होकर जा रहे हैं। लेट्स सी